Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you, and today we are going to discuss a new topic in unit number 2 chapter number 4 motion in a plane. Topic is projectile. बेटा प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल जो है स्पेशली टू डायमेंशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी अलोन, किसी भी ऑब्जेक्ट की टू डायमेंशन मोशन ग्रेविटी के अंडर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, दूसरा, या फिर बम इज रिलीज फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, या किसी बम को आप रिलीज करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर से। दूसरा है बेटा ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता है बेटा पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। इस दौरान जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोजेक्टाइल को हमने फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है बेटा। वन इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वी कैन डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है? व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। अगर हम देखो एक गोल की बात करें, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल से क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं विद हॉरिजॉन्टल। देखना बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखना बेटा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी u दिखा देते हैं। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी जो है थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? ये आपकी वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। यही बेटा इस तरह की जो प्रोजेक्शन होती है उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, देन प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ हमने यहाँ थीटा एंगल बना रखा है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? यहाँ इस तरह की प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्लिक प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है बेटा? कुछ एंगल बनाता है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। अभी हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा यहां से देखना, हमारे पास थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ux, जिसको हम क्या लिखेंगे? u cos थीटा। बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है। थीटा के साथ वाली कंपोनेंट और थीटा के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट कौन सी? थीटा। तो u y इज इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है? ये बेटा आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपकी वेलोसिटी की। किसकी है बेटा? वेलोसिटी की, जो क्या रहेगी बेटा? आपकी कांस्टेंट रहेगी। जो क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये बेटा आपकी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। किसकी? वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा किसकी? वेलोसिटी की, जो आपकी क्या करेगी? वही करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर बेटा? सो स्टूडेंट्स, हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ये हमने बताया भी था, ये इसको तो एक हमने बॉल की मूवमेंट नहीं ली थी, हमने इसको थीटा एंगल से फेंका था बेटा। तो थीटा एक एंगल था जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था। u बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताई थी मैंने u cos थीटा वेलोसिटी की। वर्टिकल कंपोनेंट बताई थी बेटा मैंने u sin थीटा, ठीक है बेटा? ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो बेटा जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी किस तरफ लगेगी बेटा?
नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी तो बेटा हमेशा ही ऑलवेज कैसे लगती है, डाउनवर्ड लगती है। ग्रेविटी हमेशा बेटा कैसे लगती है, डाउनवर्ड लगती है। तो बेटा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम मोशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखना बेटा, अगर हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ बेटा एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है बेटा, यू एक्स इंटू टी। जानते हो ना यू एक्स बेटा क्या है, ओरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी की। यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। तो टी की वैल्यू एक्स बाय यू कोस थीटा है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात करते हैं बेटा फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बेटा डिस्टेंस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वाई लेंगे। डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा, वाई लेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे, ए वाई की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगती है और आप ऊपर चल रहे हो, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो बेटा वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू में माइनस डी लेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एस इज इक्वल टू वाई, यू इज इक्वल टू यू वाई, टी माइनस जी, क्योंकि आपका ए इज इक्वल टू माइनस जी है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू हमने टी की यहाँ पुट अप कर दी बेटा। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स बाय यू कोस थीटा का स्क्वायर। बेटा ये एक पैराबोलिक इक्वेशन दिखा रहा है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन दिखा रहा है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि एक पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपकी बेटा, देखने के बाद हाईएस्ट पॉइंट ए पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई की अगर वैल्यू की बात करें तो बेटा यहाँ कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगी, यानी कि वी एक्स, यानी कि जो क्या होगी यू कोस थीटा, ये मैंने आपको बोली थी। तो अगर हम बात करें बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है बेटा, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है बेटा, इस दौरान से इस दौरान, उसको हम टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखना बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे लिखेंगे, टाइम फॉर ओ ए इस दूरी के लिए प्लस ए बी, ये कितना हो जाएगा टी प्लस टी, यानी कि 2t। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा ओ टू ए से, ओ से लेके ए की मोशन में, यानी कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल भी जिसको हम बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई क्या है बेटा, यू साइन थीटा है। फाइनल वेलोसिटी वी वाई आप जानते ही हैं क्या है बेटा, 0 है। वी वाई की वैल्यू क्या है, 0 है बेटा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं बेटा, कैसा लेंगे हम, माइनस जी लेंगे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और ये क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v इज इक्वल टू बेटा u प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई की वैल्यू 0, यू वाई यू साइन थीटा प्लस ए वाई टी, यानी कि a की वैल्यू माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। बट ये तो बेटा o से लेके a का टाइम आया है, a से लेके b भी तो रह गया है बेटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, t इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाय जी। नेक्स्ट बेटा ओरिजेंटल रेंज बेटा क्या होती है, ये डिस्टेंस ओबी। ओरिजेंटल रेंज क्या होता है, ओरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, इसको हम ओबी से दिखा रहे हैं बेटा। जो ओरिजेंटल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया है उसको हम बोलते हैं ओरिजेंटल रेंज, आज से जनरली इसको दिखाते हैं। तो बेटा वही डिस्टेंस वाली वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल आपका हवा में रहा है। तो ओरिजेंटल वेलोसिटी आपकी ux, टाइम आपका t, ये आपके पास ओरिजेंटल वेलोसिटी u कोस थीटा, और ये आपने निकाला था 2u sin थीटा बाय
जी। r इज इक्वल टू कितना आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। आप जानते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आपके पास u इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज बच गया बेटा। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट वो वर्टिकल हाइट होती है जो हमें एक पॉइंट ए पे नजर आ रही है, वो मैक्सिमम हाइट जहां प्रोजेक्टाइल ने मोशन के द्वारा वो मैक्सिमम हाइट अचीव की है। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो बेटा ये जो डिस्टेंस ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको जनरली ऐसे लिखाते हैं। तो देखना बेटा, आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy आपके पास u sin थीटा है, vy फाइनल वेलोसिटी आपकी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या है, 0 है। एट पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन क्या लेते हो, -g लेते हो, s की वैल्यू क्या लेते हो, h लेते हो। एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज किया है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से v की वैल्यू 0, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके बेटा, फॉर मैक्सिमम हाइट sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। sin थीटा बेटा कितना होगा, 1 होगा, और थीटा की वैल्यू इसके 90 डिग्री पे ही, तो ऐसा होगा। तो h इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। ओके स्टूडेंट्स।